बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एक्सप्रेस स्पोर्ट्स पेज में मिर्ज़ा इकबाल बेग एक्सप्रेस न्यूज़ के नाजरीन को खुशामदीद कहता है। कराची में इस वक्त क्रिकेट का मेला लगा हुआ है क्योंकि इंग्लैंड की क्रिकेट टीम 7 T20 मैचेस पर मुश्तमिल सीरीज़ खेलने के लिए पाकिस्तान आई हुई है और सीरीज़ के इब्तदाई 4 मैचेस कराची में खेले जा रहे हैं। 2 मैच खेले जा चुके हैं और आज तीसरा मैच शाम 7:30 बजे खेला जाएगा। अगर देखा जाए तो पाकिस्तानी क्रिकेट टीम पहले मैच में उस तरह की कारकर्दगी पेश नहीं कर सकी जिसकी उससे तवक्को की जा रही थी। इंग्लैंड की क्रिकेट टीम पहली मरतबा पाकिस्तानी सरजमीन पर कोई T20 सीरीज खेल रही है और ये पहला मौका है जब 2 टेस्ट खेलने वाले ममालिक जो हैं वो पाकिस्तान किसी भी सरजमीन पर 7 T20 मैचेस में मुश्तमिल सीरीज में मद्दे मुकाबिल होंगे। आज तक कभी भी किसी 2 टेस्ट खेलने वाले ममालिक के दरमियान 7 T20 मैचेस पर मुश्तमिल सीरीज नहीं खेली गई। कल बाबर आजम ने जिस तरह की बैटिंग की, पाकिस्तान ने फतूहात की तादाद को बढ़ाया और कल बाबर आजम पाकिस्तान की जानिब से सबसे ज्यादा टेस्ट T20 मैचेस जीतने वाले कप्तान बन गए। ये तीसरी कामयाबी थी बाबर आजम की कप्तानी में जो पाकिस्तान ने हासिल की। बाबर ने सरफराज अहमद का रिकॉर्ड तोड़ा जिन्होंने 29 T20 इंटरनेशनल मैचेस में पाकिस्तान को फतूहात से हमकिनार किया था बहैसियत कप्तान, जबकि तीसरे नंबर पर शाहिद आफरीदी हैं जिन्होंने 19 मैचों में बहैसियत कप्तान फतह हासिल की। अगर देखा जाए तो आज जो तीसरा मैच खेला जा रहा है यकीनन इंग्लिश टीम जो है वो रीग्रुप करेगी और पाकिस्तान को टफ टाइम देने की कोशिश करेगी, लेकिन कल एकतरफा मुकाबला साबित हुआ। पाकिस्तानी जो बल्लेबाज थे उनके बल्ले से निकलने वाले रन्स के सैलाब के सामने इंग्लिश बॉलर्स जो थे वो बंद बांधने में नाकाम रहे। अपने करियर के पहले T20 मैच में मैन ऑफ द मैच का अवार्ड हासिल करने वाले ल्यूक वुड कल बुरी तरह से नाकाम रहे। इसी तरीके से डेविड विली की भी कल बड़ी पिटाई हुई और अगर देखा जाए तो पाकिस्तान ने इस मैच में अपनी सुपीरियरिटी जो है उसका इजहार किया। अब आज के मैच में क्या होता है इस पर भी बात करेंगे, लेकिन इससे पहले कि हम आज के मैच पर बात करें क्योंकि आज तवक्को ये की जा रही कि शायद सदर मुमलिकत आरिफ अलवी जो है वो आज का मैच देखें। सिक्योरिटी के इंतजामात बड़े सख्त हैं नेशनल स्टेडियम कराची में। इस वक्त हम आपको एक पैकेज दिखा रहे हैं और पैकेज के बाद जब लौट कर आएंगे तो मजीद बात करेंगे क्रिकेट के हवाले से। एक पैकेज देखते हैं। जी, पैकेज आपने मुलाजा किया, पाकिस्तान तैयारी कर रहा है T20 वर्ल्ड कप की और T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान के ग्रुप में साउथ अफ्रीका है, भारत है, बांग्लादेश है और उसके अलावा इस बात का भी इम्कान है कि पाकिस्तान के ग्रुप में वेस्ट इंडीज़ आ जाए क्वालिफाई करके। तो एक टफ कंपटीशन होगा पाकिस्तान के लिए, लेकिन वो जो पैकेज के आखिर में आपने सुना ना कि वहाँ की जो विकेट्स हैं वो पाकिस्तानी विकेटों से डिफरेंट हैं। इस पर हम मजीद बात करेंगे और इस वक्त टेलीफोन लाइन पर हमें लाहौर से ज्वाइन किया है पाकिस्तान के साबिक टेस्ट फास्ट बॉलर और कौमी जूनियर सिलेक्शन कमेटी के साबिक रुकन आमिर नज़ीर ने 1993 में जब पाकिस्तानी टीम वेस्ट इंडीज़ के दौरे पर गई थी तो वसीम अकरम कप्तान बन गए थे। जावेद मियादाद को हटाकर वसीम अकरम को कप्तान बनाया गया था और आमिर नज़ीर उस दौरे के लिए रीइंफोर्समेंट के तौर पर गए थे। बड़े अच्छे फास्ट बॉलर्स में इनका शुमार होता रहा है। इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम आमिर। वालेकुम सलाम इकबाल भाई, बहुत शुक्रिया आपका प्रोग्राम में दावत देने का। बस आमिर, आपको हम हमेशा जहमत देते रहते हैं। जो पैकेज आपने सुना, अब आप मुझे बताइए आमिर कि आपकी क्या ओपिनियन है एज अ फास्ट बॉलर। कल फास्ट बॉलर्स की बड़ी पिटाई हुई, चाहे पाकिस्तानी फास्ट बॉलर्स हो चाहे इंग्लिश फास्ट बॉलर्स हो। इस तरह की पिचेस पर आप समझते हैं कि जब हम इसमें तो कोई बात ही नहीं, कोई शक ही नहीं कि बाबर और रिजवान से क्रेडिट नहीं लिया जा रहा, लेकिन अगर वहां हम जाकर खेलेंगे तो क्या आप समझते हैं इस तरह की पिचेस हमें मिलेंगी? देखें इकबाल भाई, सबसे पहले तो बात यह है कि क्रिकेटर साहब ने जो विकेटें बनाई है ना पहले मैच को, ये मैच की उसको दाद देनी पड़ेगी। ये रियल T20 विकेट थी। अगर देखें ना, पहला जो मैच भी खेला हमारा 90 पे कोई आउट नहीं था। हमारा मिडल आपको सबको पता है कि वीक परफॉर्मेंस दे रहा है। अगर वो भी वो खड़े हो जाते तो 200 रन हो जाता, यानी कि ये मुकम्मल पैराडाइज विकेट थी बैट्समैनों के लिए। थोड़ा सा मैं आपको बताऊं, ये वर्ल्ड कप से पहले दोनों टीमों के लिए एक बड़ी अच्छी प्रैक्टिस है। इंग्लैंड मुख्तलिफ कॉम्बिनेशन के साथ खेल रहा है। उन्होंने जैसे टॉस जीता बैट पर, इसका मतलब है उन्होंने पहला चेस किया, अब वो बैटिंग की तरफ जा रहे हैं, यानी कि वो हर तैयारी करना चाह रहा है कि हम किस कॉम्बिनेशन के साथ टीम में जा सकते हैं, चेस भी कर सकते हैं और रन भी एक बार। और देखें कल जो हमारा जो मेरा जो तज्जिया ना, फास्ट बॉलर दोनों साइडों से मार पड़ी है। इसका मतलब यह है कि हमारी जो बॉलिंग, स्पेशली मैं अपनी बॉलिंग लाइन की बात करूंगा,
तो उसमें कोई निखार नहीं आ रहा, हम उसमें बेहतरी नहीं ला रहे। आप ये देखें, हसनैन को कल 50 रन पड़े, तो ये धानी को 40 थे, उस्मान कादर को 40 से ऊपर, यानी कि हमने अपने फास्ट बॉलर को, अपने स्पिनर को 4 ओवर का हमने ना उनको एक टारगेट देना है। ये लास्ट 4 ओवर्स में हमने कहाँ पे बॉल पिच करना है और कहाँ पे नहीं करना। हम इस चीज से इकबाल भाई बहुत वीक है। अगर हमने अपनी बॉलिंग पे काबू नहीं डाला, हमने रन को कंटेन ना करना सीखा, तो हमें वर्ल्ड कप में बड़ी मुश्किल आएगी। जी बहुत बिल्कुल आपने सही कहा, लेकिन देखें अगर इन फास्ट बॉलर्स में हम देखें तो हारिस रऊफ जो है वो बड़ा इंप्रूव कर गया है। आमिर, अगर आप देखें कि हारिस रऊफ ने कल भी अच्छी बॉलिंग की, पिछले मैच में जो पहले T20 में अच्छी बॉलिंग की, आप समझते हैं कि उसकी कारकर्दगी में निखार पैदा हुआ है? देखें इकबाल भी एज ए सीनियर वो काफी अच्छे से पाकिस्तान टीम की नुमाइंदगी कर रहा है और T20 का वसी तजुर्बा है, PSL भी खेलता है, ओवरसीज क्रिकेट भी खेलता है। देखिए आप तो हमें उस पर उम्मीद है ना, वो सीनियर क्रिकेटर है। हाँ। लेकिन बाकी जितने बच्चे हैं वो तो यंगस्टर है, वो तो भी लर्निंग प्रोसेस में है, परफॉर्म वो कर रहे हैं। मगर ये तो अच्छी है, एक हुसैन फैसला है कि हारिस रऊफ फॉर्म में है, मगर ये है कि रन तो वही खा रहा है ना। हमने विकेट तो ले रहा है, मगर रन को हमने कंटेन कहाँ करना है, हमने वो चीज को देखनी है जो शॉन टेट है, वो काफी प्रोग्राम में कह चुका हूँ कि उस पर काम करना पड़ेगा। फास्ट बॉलर के ऊपर उनको लाइन और लेग जोड़ कर बताना पड़ेगी। लास्ट ओवर में रूम नहीं चाहिए होता। कल देखें मोइन अली ने हसनैन को कितने आराम से आप देखें शॉर्टे छक्के मारे हैं, ऐसे लग रहा था तो वो जैसे स्पिनर को छक्के मार रहा है। यानी कि विकेट पैराडाइज थी और फास्ट बॉलर को बॉलिंग का नहीं पता था मैंने कहा करी है, और सोने पे सुहागा हमारी फील्डिंग जो काम कर रही है ना, वो सबसे मुश्किल भी काम कर रही है। ठीक है आमिर, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि हमारी फील्डिंग जो है वो वाकई में उस पर भी हमें इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। कल खुशदिल शाह ने एक बड़ा आसान कैच छोड़ा मोइन अली का, और शाहनवाज दहानी तो जो थे वो सेलिब्रेट करने आ गए थे, वो पवेलियन की तरफ आकर वो भागते हुए जा रहे थे और बाद में उन्हें इस बात का एहसास हुआ कि कैच खुशदिल शाह ने ड्रॉप कर दिया है। इस पर हम मज़ीद बात करेंगे। इस वक्त हम एक ब्रेक की तरफ बढ़ रहे हैं एक्सप्रेस स्पोर्ट्स पेज में, और जब ब्रेक के बाद वापस आएंगे आमिर नज़ीर पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट फास्ट बॉलर हमारे साथ मौजूद हैं, और कोशिश करेंगे कि पाकिस्तान के सीनियर क्रिकेट कमेंटेटर राजा असद अली खान को भी ऑनलाइन लें, उनसे भी बात करेंगे। कहीं जाइएगा नहीं, स्टे ट्यून टू एक्सप्रेस न्यूज़। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं एक्सप्रेस स्पोर्ट्स पेज और हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान और इंग्लैंड की क्रिकेट टीमों के दरमियान खेली जाने वाली 7 T20 इंटरनेशनल मैचों पर सीरीज के हवाले से, क्योंकि इंग्लैंड की टीम 17 साल के बाद पाकिस्तान आई है, और जब इंग्लिश टीम पाकिस्तान आई तो ब्रिटिश हाई कमिश्नर क्रिश्चियन टर्नर जो थे वो नेशनल स्टेडियम कराची में मौजूद थे, और आपने तस्वीर उनकी देखी होगी कि उन्होंने एक तरफ शर्ट जो थी वो इंग्लैंड की पहनी हुई थी और एक तरफ शर्ट उन्होंने पाकिस्तान की पहनी हुई थी। क्योंकि अगर आप हकीकत की निगाह से देखें तो लास्ट ईयर जब अक्टूबर में इंग्लिश एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड ने पाकिस्तान का दौरा कैंसिल किया था तो क्रिश्चियन टर्नर आगे आए थे और उन्होंने हौसला अफजाई की थी। उन्होंने कहा ये दौरा होगा, और फिर बाद में यही हुआ कि पाकिस्तान आई, इंग्लैंड की टीम 7 T20 खेलने, अब दिसंबर में वो टेस्ट मैचेस की सीरीज खेलने आएगी। तो ये अच्छी बात है, खुशाइन बात है। इंग्लैंड के आने के बाद अब अगर हम ये कह सकते हैं कि पाकिस्तान में अब कोई भी ऐसी गैर मुल्की टीम नहीं बची जो पाकिस्तान ना आई हो। न्यूजीलैंड आकर चली गई, लेकिन न्यूजीलैंड आएगी अब, और उसके अलावा ऑस्ट्रेलिया भी आ गई, वेस्ट इंडीज, श्रीलंका, बांग्लादेश, सारी ही टीमें, जिम्बाब्वे, साउथ अफ्रीका, सारी टीमें आ चुकी हैं। हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद है पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट फास्ट बॉलर, फॉर्मर जूनियर सेलेक्टर आमिर नज़ीर। इनसे बात करते हैं। आमिर, अब आप देखें कि इंग्लैंड की टीम पाकिस्तान आई है, उसके आने से आप क्या समझते हैं कि अब तो लोग जो कहते थे ना कि 3 मार्च 2009 को जब श्रीलंकन क्रिकेट टीम पर अटैक हुआ था गद्दाफी स्टेडियम लाहौर के बाहर, तो क्रिकेट बिल्कुल पाकिस्तान से रूठ गई थी। फिर मई 2015 में जिम्बाब्वे की टीम आई, लेकिन अब 7 साल के अरसे के बाद यानी 2015 के बाद अब इंग्लैंड की टीम भी आ गई। इंग्लैंड की टीम तो आखिरी मर्तबा आई थी पाकिस्तान के दौरे पर 2005 में। तो आप कैसे देखते हैं इंग्लिश टीम की आमद? यकीनन इससे अब बैनुल अक़वामी क्रिकेट मुकम्मल तौर से बहाल हो गई है पाकिस्तान में। देखिए इकबाल भाई, जैसे आपने खुद ही बोला कि जी ये पाकिस्तान में 17 साल के बाद टीम आई है, कोई टीम अब रह नहीं गई इंटरनेशनल जो पाकिस्तान का दौरा नहीं। देखिए मैं इसका क्रेडिट जो है वो अपने एजेंसीज को, अपनी पाक फौज को, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जो भी रहे हैं
उनको मुबारकबाद, उनको क्रेडिट जाता है जिन्होंने इस मुल्क के हालात ठीक किए, उनका एतमाद बनाया। गोरे, आपको पता है गोरे बड़े डरपोक होते हैं, उनका एतमाद बहाल करना ये बहुत बड़ी बात है पाकिस्तानी जमशीद की। वो थे कि हमने उनको ग्रीन सिग्नल दिया, उनकी सिक्योरिटी टीम में आई, जिसकी वजह से तमाम जो है इंग्लिश टीम में जाना शुरू है। बड़ा अच्छा फैसला पाकिस्तान क्रिकेट के लिए और पाकिस्तान बोर्ड के लिए। और दूसरी चीज आमिर के आप देखें कि अब तक 2 मैचेस हुए, खचाखच भरा हुआ नजर आ रहा है नेशनल स्टेडियम कराची। तकरीबन 33,000 तमाशाइयों के बैठने की गुंजाइश है नेशनल स्टेडियम में, और हर आदमी टिकट की तलाश में सरगर्दा और परेशान घूम रहा है। कुछ लोग तो पैसों के टिकट खरीदना चाहते हैं, नहीं मिल रहे, booking.com पे बंद हो गई है। और उसके अलावा कॉम्प्लीमेंट्री टिकट्स भी तो आप समझते हैं ना कि जोश व खरोश तो T20 वर्ल्ड कप से कबल जो है वो अपने नुक्ते उरूज पर है। देखिए शाकिन, क्रिकेट सब इंग्लैंड टीम को मिस कर रही थी, जैसे आपने बताया था इंग्लैंड टीम को लोग देखना चाह रहे थे। इकबाल भी सबसे बड़ी बात यह है कि PSL में ये जो इंग्लैंड की साइड खेल रही है, इसमें कम से कम 12 से 13 लोग वो हैं जो पाकिस्तान 3 से 4 मरतबा आ चुके हैं और PSL का हिस्सा रहे हैं। वो भी उनका फैन फॉलोअर है इधर, और पाकिस्तान को भी बैक करने आए, इंग्लैंड टीम को भी बैक करने आए हैं। आपने सही कहा, क्योंकि 11 प्लेयर्स ऐसे हैं, चाहे वो एलेक्स हेज हो, चाहे डेविड मलान हो, बेन डकेट हो, डेविड विली हो, लाइम डॉसन हो, एक पूरी लंबी फहरिस्त है। ब्रुक्स भी है जी। हाँ, वो सारे आए हुए हैं। लेकिन आप नहीं समझते उनका कप्तान जॉस बटलर जो है वो एक्शन में नजर नहीं आ रहा, वो अनफिट है। इब्तिदाई मैचेस में मोइन अली कप्तानी कर रहे हैं, क्योंकि बटलर दुनिया के चंद जारहाना तरीन बैट्समैनों में शामिल है। तवक्को कर रहे हैं कि हम लाहौर के लेग में जो है वो बटलर फिट हो जाएंगे, तो उनकी मौजूदगी से फर्क पड़ेगा, आप समझते हैं? देखिए ये शायकीन ने क्रिकेट जो है बड़ा मिस कर रहे होंगे उसकी बैटिंग को। वाकई आपने जैसे बोला है, वो जा रहा क्रिकेट T20 का मेरे ख्याल से वन ऑफ द बेस्ट हिटर होगा जो ग्राउंड के बाहर छक्के मारता है। देखिए इंग्लैंड टीम इस टाइम बड़ा चांस लेना चाह रही, कहूंगा आगे बड़े इवेंट है, वर्ल्ड कप है। अब जैसे हमारा शाइन अफरीदी हम उसको खिला सकते हैं, मगर हम चांस कोई नहीं लेना चाह रहे, ना बटलर पे, ना कोई कंट्री चाहेगा कि हमारा सीनियर प्रो, हमारा कैप्टन मेजर इंजरी में चला जाए। उसको रिकवरी दे दें, मैचेस में रेस्ट करवा दें, वो इनके लिए बेहतर है। और मेरे ख्याल से जो बटलर यही हिकमत अमली अपनाते हुए वो मैच नहीं खेले, मगर आप ये देख लें उनकी गैर मौजूदगी में मोइन अली बड़ी अच्छी कैप्टनसी कर रहे हैं, वो एक कॉम्बिनेशन बना रहे हैं इकबाल भाई। सही, लेकिन आप देखें कि उनके 3 क्रिकेटर्स ऐसे हैं। एक तो जॉनी बेस्टो तो बिल्कुल आउट हो गया T20 वर्ल्ड कप से, हाँ, पैर की वजह से उसमें जो, लेकिन उसके अलावा जो बेन स्टोक्स नहीं आया, उसके अलावा लाइम लिविंगस्टन नहीं आया, उसके अलावा क्रिस जॉर्डन नहीं आया। ये 3 प्लेयर्स T20 वर्ल्ड कप का हिस्सा हैं, तो उनके ना आने से भी थोड़ी सी कदरे कमी वाकई हुई है इंग्लिश टीम की कुव्वत में। नो डाउट। देखें लिविंगस्टोन को तो मुझे समझ से बाहर है, वो भी PSL पेशावर से खेला, कराची से खेला, उसको तो आना चाहिए था, मगर उनका क्या मसला है जी, वो उनका बोर्ड अच्छी तरह से जानता होगा, मगर वो भी आ जाते, वो तैयारी बिल्कुल मुकम्मल वो कर लेते। और क्रिस बोर्ड का फैसला था। और क्रिस जॉर्डन भी देखें, वो भी पाकिस्तान आकर खेल चुका है, जो उनका ऑलराउंडर है सियाफ आम, तो लगता यही है। लेकिन आमिर, अब आप क्या देखते हैं? कल पाकिस्तान जो मैच जीता है 10 विकेटों से, आप समझते हैं मोरल अप है, लेकिन पाकिस्तानी टीम ऐसी टीम है जो कभी खुशी कभी गम देती है। और पहला मैच जैसे हम हारे कि 158 ही रन बना सके, कल हमने 200 रन चेस कर लिए। आप सीरीज को कैसे देखते हैं कल की फतह के बाद? देखिए एक बात भाई, मैं एज ए टेस्ट क्रिकेटर, एज ए प्रेसिडेंट का मैं ये बात करूंगा, हम मैच तो जीत गए, हमने 200 तो कर लिया, मगर हम देखेंगे 2 T20 में लेके एशिया कप की परफॉर्मेंस देके हम 3 शोबों में बहुत वीक जा रहे हैं। अब आप पूछेंगे कौन सा? सबसे नंबर 1 है हमारी बॉलिंग, जो इत्मीनान में नहीं ले रहा। हमारी जो मिडिल ऑर्डर है हमारा बिल्कुल परफॉर्म नहीं कर रहा। तीसरा हमारी फील्डिंग। ये तीनों शोबों में हमने बहुत काम करना है इकबाल भाई। अगर वर्ल्ड कप को हमने बीट करना, पूरी स्ट्रॉन्ग टीमों को, हमें फील्डिंग का मैच देखने। कल आपने खुशदी शाह ने जब कैच छोड़ा तो 9 गेंद बाकी थी, वो ही 9 गेंद पे आप देखने 25 रन मोइन अली ने बनाए हैं। तो देखने कैच छोड़ो तो यही होगा, बाबर आजम का कैच छूटा, रिजवान का स्टंप छूटा, दोनों फील्डिंग मिस तो हुई है। अगर हम पाकिस्तान को अपने मिडिल ऑर्डर पे बहुत काम करना है, अपनी बॉलिंग पे बहुत काम करना है, हमें तीनों शोबों में काम करना पड़ेगा इकबाल भी, अगर हमारे अच्छी क्रिकेट खेलनी है तो हमने। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। आमिर नजीर, पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट फास्ट बॉलर, हमारे साथ मौजूद थे। आमिर नजीर अपनी राय का इजहार कर रहे थे पाकिस्तान इंग्लैंड T20 सीरीज के हवाले से। हम एक ब्रेक की तरफ बढ़ रहे हैं, और जब ब्रेक के बाद वापस आएंगे मजीद बात करेंगे। और जब ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो हम क्रिकेट कमेंटेटर राजा असद अली खान को लेंगे ऑनलाइन, उनका तज्जिया भी जानेंगे। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, कहीं जाइएगा नहीं, स्टे ट्यून्ड टू एक्सप्रेस न्यूज।
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं एक्सप्रेस स्पोर्ट्स पेज और ब्रेक पर जाने से कबल हमने बात की पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट फास्ट बॉलर आमिर नजीर से पाकिस्तान इंग्लैंड सीरीज के हवाले से। और अब बात करते हैं सीनियर क्रिकेट कमेंटेटर राजा असद अली खान से। राजा असद अली खान 1989 से यानी 33 बरस का एक तवील अरसा हो गया कमेंट्री से वाबस्ता हैं। उसके अलावा लाहौर सिटी क्रिकेट एसोसिएशन के सेक्रेटरी भी रहे, सेलेक्टर भी रहे। मुख्तलिफ हैसियतों से राजा साहब का क्रिकेट से एक रिश्ता और नाता मौजूद है, इसलिए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम राजा साहब। वालेकुम सलाम मिर्जा इकबाल साहब। सबसे पहले राजा साहब ये बताइए, राजा असद अली खान साहब के पाकिस्तान क्रिकेट में जिस तरह से अभी इंग्लैंड की टीम आई है, मैं यहीं से शुरू करता हूं, कैसे देखते हैं कि अब तकरीबन तमाम टीमें जो है वो पाकिस्तान आ चुकी हैं, अब कोई टीम बची नहीं। न्यूजीलैंड भी आकर चली गई थी लेकिन वो अब आएगी। आप इस चीज को किस निगाह से देखते हैं? देखिए, ये तो ड्रीम कम ट्रू है। जैसे भी आप जिक्र करते हैं कि एक तो जाली थी और एक नो मैन लैंड एरिया बन के हुआ था पाकिस्तान। अभी ये 7 मैच चेंज इंग्लैंड जैसी टीम आई है। आप जिक्र कर रहे थे कि मिस्टर क्रिस्टियन टर्नर का हाई कमिश्नर है इंग्लैंड के, और वो इतने इंटरेस्ट ले रहे हैं, पाकिस्तान की नेक नामी हो रही है। साइड पॉइंट मुझे बहुत अच्छा लगा कि कराची के जो लोग थे वो इतने जज्बे वाले हैं और दोनों अतराफ की जो अच्छी शॉट्स होती थी और जो अच्छी फील्डिंग होती थी उस पर दिल खोल के दाद दे रहे थे। तो फिर वो 1 करोड़ 32 लाख रुपए भी कराची ने इकट्ठे किए थ्रू गेट मनी, तो फ्लड फंड में जाएंगे। तो दिस इज ऑल इज अ ड्रीम। हम कभी सोच नहीं सकते थे, बेग साहब शायद आप लाहौर में थे जब ये श्रीलंकन टीम पर अटैक हुआ था, ये वक्त भी आएगा कि PSL सारी होगी, फिर दुनिया की सरकर्दा टीम में बशमूल इंग्लैंड पाकिस्तान का दौरा करेगी और हम जो मैचों पे बातें कर रहे होंगे और शायकीन क्रिकेट जो वो खुशियां मना रहे होंगे। सही, ये बड़ी अच्छी आपने बात की। लेकिन राजा साहब ये बताइए, पाकिस्तान टीम की कारकर्दगी तो कल के दूसरे T20 में बड़ी अच्छी रही, लेकिन डोमेस्टिक लेवल पर जो डिपार्टमेंट्स बंद हुए, क्योंकि आप ग्रास रूट क्रिकेट से अटैच रह चुके हैं लाहौर सिटी क्रिकेट एसोसिएशन से, आप कैसे देखते हैं इदारों की बंदिश के बाद? हालांकि वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब ने ऐलान भी किया कि इदारों में जो है भर्तियों के ऊपर पाबंदी खत्म हो जाएगी, टीमें बहाल होंगी। आप इसको किस निगाह से देखते हैं? मिर्जा इकबाल बेग साहब, मेरा ये बड़ा स्ट्रॉन्ग पॉइंट रहा है। मैंने क्रिकेट बोर्ड के 1-2 सेमिनार्स में भी इस सिलसिले में बातें की थी। ये बड़ा जुल्म हुआ जब ये डिपार्टमेंटल क्रिकेट उन्होंने खत्म की। अभी जो आप बात कर रहे थे पहले मैच की भी, और उसमें हमारे आमिर नजीर साहब भी गुफ्तगू कर रहे थे, बड़ी अच्छी बातें हो रही थी। ये जो अब 2 हमारे मेन स्ट्रीम के बॉलर हैं, वो जब कहते हैं ना यही चिराग जलेंगे तो रोशनी होगी, अब ये आज मैच होगा, अगला मैच जो होगा उसमें कितनी पाकिस्तान की टीम फेवरेट है, अब ये मिडिल ऑर्डर को कुछ ना कुछ करके दिखाना होगा। ये हमारी डोमेस्टिक क्रिकेट के ऑफ शूट्स हैं। देखिए, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का काम टैलेंट को ग्रो करना नहीं है, ये रीजन्स का काम है, ये सिटी क्रिकेट का काम है, ये क्लब क्रिकेट का काम है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने साल से दुनिया जान के जो गम है वो अपने ऊपर ले लिए हुए हैं। क्लब क्रिकेट के अंदर दखलदर माकूलात कर रहे हैं। बोर्ड क्रिकेट जो होती थी इंटरमीडिएट करता था, उस पर कोई तवज्जो नहीं है। T20 का एक कल्चर डेवलप हो गया है, और जो इन्होंने बनाई थी रीजन्स बनाए थे वो भी अपनी मुद्दत मियाद पूरी करने के बाद आगे से आगे एक्सटेंशन लिए जा रहे हैं। तो ये काम जो बोर्ड को डेवलूट कर देनी चाहिए थी अपनी पावर, ऐसा हुआ नहीं। तो दूसरा जो एक हमें खुलासा दिया गया था कि जब रीजनल क्रिकेट होगी, जौक पर जौक लोग देखने के लिए आएंगे, टीम लॉयल्टी होगी, तमाशाइयों से लोग भर जाएंगे। किसी को नहीं पता सेंट्रल पंजाब के इलाकों से ताल्लुक रखने वाली टीम है, ये नॉर्दर्न क्या किस फलाह का नाम है, बाकी एक मुझे उनकी तो फॉर्मेगी कुछ नहीं है। ये सब कुछ हवा में फिल वक्त हो रहा है। लेकिन बड़ा जरूरी है कि क्रिकेट बोर्ड जो है वो मुख्तार बना दे अब उन लोगों को जो इसके अहल हैं। ये दुनिया में स्टेट क्रिकेट होती है, काउंटी क्रिकेट होती है। इकबाल बेग साहब, आपने सारी दुनिया देखी हुई है, आप इन चीजों को समझते हैं कि वो सब कुछ वो तैयार करके देते हैं। क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन जो है वो टीम के हारने या जीतने से उसका कोई कंसर्न नहीं होता, उसने पॉलिसी देनी होती है। सारे काम क्रिकेट बोर्ड खुद करेगा। राजा असद अली खान साहब, तो कैसे काम चलेगा? पाकिस्तान जूनियर लीग हो रही है, आप इसको किस निगाह से देखते हैं? एक चीज जो है, अल्लाह करे कि ये कामयाब हो जाए, लेकिन बेग साहब एक जो स्टार्टा है ना, एक और लोग पैदा हो गए हैं। वो पेरेंटहुड ऐसा है जो अपने बच्चों को ले लेकर आते हैं मैदानों में और वो चाहते हैं कि ये बगैर क्रिकेट खेले क्रिकेटर बन जाए। अब ये तरकीब दी जा रही है कि हर चीज में पैसा है और हर चीज जो है वो अब मौज मस्ती है। ऐसा नहीं होना चाहिए। मेरे ख्याल में ये ग्रूमिंग की एज है। चलिए, अगर इसमें कोई हमें जौहर नायाब मिल जाता है, अब वो कहाँ से मिलेगा, ये इसकी वजाहत अभी हो नहीं सकी। ये अब
डोमेस्टिक क्रिकेट वाले कर रहे हैं या हमारी जूनियर सिलेक्शन कमेटी कर रही है, कहाँ से कुछ फॉरेन भी यंगस्टर्स आ रहे हैं। लेट्स होप, ये गो मगो की सूरत हाल है। मुझे इसमें कामयाबी के कोई ऐसे इम्कान नजर नहीं आ रहे, नहीं नजर आते। आपने बिल्कुल सही कहा, लेकिन राजा साहब ये बताइए कि अब रेडियो पाकिस्तान ने कमेंट्री करना क्यों बंद कर दी है? ये मेरे और आपकी देखें, आप माइक्रोफोन के आदमी, एक सवाल मुझे आपसे भी करना है। अभी आप, मैं जब क्रिस्टियन टर्नर का जिक्र कर रहे थे, हिज एक्सेलेंसी क्रिस्टियन टर्नर का, आज मैं ये टीवी पर देख रहा था कि एक साहब जो है जिनको क्रिकेट बोर्ड ने माइक्रोफोन दिया हुआ था, आप माइक्रोफोन के आदमी हैं, मेरा भी हिम्मत हो गई है इससे, ये वो बार बार नारा बुलंद कर रहे, जीतेगा भाई जीतेगा, पाकिस्तान जीतेगा। हम होस्ट हैं, कराची मेजबान है, पीसीबी मेजबान है, हम क्यों नारे उनके सामने लगा रहे हैं कि हम जीतेंगे हम जीतेंगे, और लोग को सुन रहे हैं और सारे लोगों को सुन रहे हैं, अपने संकट ब्लो करें, ये नहीं होना चाहिए। ठीक है, और ये मुझे अजीब सी बात लगी। चले राजा साहब, बहुत शुक्रिया। आप अपना स्काइप तैयार रखिएगा, आइंदा आपको स्काइप पे लेंगे। राजा असद अली खान, सीनियर क्रिकेट कमेंटेटर, क्रिकेट एडमिनिस्ट्रेटर, हमारे साथ मौजूद थे। हम प्रोग्राम के आखिरी ब्रेक की तरफ बढ़ रहे हैं और आखिरी ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो नेशनल स्टेडियम कराची चलेंगे। सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट अब्दुल माजिद भट्टी वहां मौजूद हैं, उनसे पूछेंगे कि आज क्या तैयारियां हैं। सुनने में आया है कि सदर मुमलिकत आरिफ अलवी भी आज तशरीफ ला रहे हैं। ब्रेक के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे, हमारा इंतजार कीजिए। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। प्रोग्राम का आखिरी ब्रेक आप देख रहे हैं एक्सप्रेस स्पोर्ट्स पेज। क्रिकेट का जोश जज्बा अपने नुक्ते उरूज पर। आज पाकिस्तान और इंग्लैंड की क्रिकेट टीमों के दरमियान नेशनल स्टेडियम कराची में तीसरा T20 इंटरनेशनल मैच खेला जाएगा और फिर परसों इतवार के दिन चौथा T20 इंटरनेशनल मैच खेला जाएगा और फिर उसके बाद दोनों टीमें लाहौर रवाना हो जाएंगी, जहां 28 सितंबर, 30 सितंबर और 2 अक्टूबर को बकिया 3 T20 इंटरनेशनल मैचेस खेले जाएंगे। नेशनल स्टेडियम कराची की क्या सूरत हाल है, इस हवाले से हम बात करते हैं। सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट अब्दुल माजिद भट्टी इस वक्त टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं, बल्कि वो नेशनल स्टेडियम कराची में मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम अब्दुल माजिद भट्टी साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। भट्टी साहब, आज इत्तला ये आई है कि सदर मुमलिकत आज तशरीफ ला रहे हैं। जो हमने तस्वीर देखी है कि उनके लिए गैलरी जो है मखसूस कर दी गई है, जो मीडिया गैलरी के सामने जो गैलरी है। जी हाँ, यही इत्तलात है कि सदर मुमलिकत तशरीफ ला रहे हैं और कुछ और भी कह रहे हैं कि मेहमान जो हैं वो आ जाना है। लेकिन जो कल जिस तरह पाकिस्तान 10 विकेट से रात को जीता है, तो आज मैं देख रहा हूँ कि 4 बजे से लोगों ने आना शुरू कर दिया स्टेडियम। तो इसका मतलब है कि जो जीत है उसकी वजह से काफी पॉजिटिव इम्पैक्ट जो है वो तमाशाइयों पे पड़ा है। और लोग, हालांकि वर्किंग डे है और वर्किंग डे में नॉर्मली लोग नहीं आते, लेकिन लग रहा है कि आज भी हाउसफुल होगा और अच्छा रिस्पांस दिया कराची की क्राउड है। और हम देख रहे हैं तस्वीर के रिजर्व फॉर प्रेसिडेंट, उनके लिए नशिस्तें जो है रिजर्व कर दी गई हैं। आपको याद होगा PSL के एक फाइनल में भी सदर मुमलिकत आरिफ अलवी चीफ गेस्ट थे और क्रिकेट का उन्हें शौक है, तो इसका मतलब है कि आज तो और ज्यादा सिक्योरिटी सख्त हो जाएगी। अब्दुल माजिद भट्टी साहब। जी हाँ, अभी तक तो देखें क्योंकि टीमें अंदर आ गई हैं, वार्म अप कर रही हैं, तो नॉर्मल जो सिक्योरिटी प्रोटोकॉल हैं वो वैसे भी आपको पता है कि प्रेसिडेंशियल सिक्योरिटी है। सदर मुमलिकत का आना चीज में मजीद मोहर सब करेगा कि सिक्योरिटी के इंतजाम मजीद सख्त हो जाएंगे। मेरे ख्याल आज लोगों की मूवमेंट जो है वो काफी रिस्ट्रिक्ट कर दी जाएगी। अच्छा, आपने एशिया कप भी कवर किया और अब आप जो है माशाल्लाह से सारे दुनिया के बड़े बड़े इवेंट कवर कर चुके हैं। पाकिस्तान की जो ओपनिंग है वो तो बड़ी अच्छी है। मिडिल ऑर्डर बैटिंग माजिद भट्टी साहब, कोई हमारे लिए लम्हे फिक्रिया है कि नहीं है? पिछला मैच हमने देखा 87 for 1 से फिर हम 158 कर सके, उसके बारे में क्या कहेंगे आप? देखिए इकबाल, बाबर आजम कल जब प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए आए तो यही उनसे सवालात हो रहे थे। उनकी जो सुस्त बैटिंग है या स्ट्राइक रेट पे सवालात हो रहे थे। 2 दिन पहले जब मोहम्मद रिजवान आए तो उनसे भी स्ट्राइक रेट पे सवालात हो रहे थे। लेकिन पाकिस्तान की जो पिछले 1.5 साल की कारकर्दगी है उसमें आप देखिए कि ज्यादातर बोझ मोहम्मद रिजवान, बाबर आजम और शाहिद शाह अफरीदी ने अपने कांधों पर उठाया हुआ है। लेकिन जो असल मसला है, जो मेरे ख्याल में शायद पाकिस्तान को सबसे बड़ा मसला आगे भी दरपेश हो सकता है, वो हमारी मिडिल ऑर्डर बैटिंग का है कि हमारी मिडिल ऑर्डर बैटिंग इस क्वालिटी की नहीं है कि हम T20 वर्ल्ड कप में बड़ी टीमों के साथ compete कर सकें। तो मेरे ख्याल में अब चूंकि 5 मैच इस सीरीज के बाकी हैं, अगर पाकिस्तान की मिडिल ऑर्डर बैटिंग एक्सपोज हो जाए
अगर अच्छा करे तो जाहिर है हम तो आईना दिखाने वाले हैं, अगर सही तस्वीर अच्छी है तो वाह करेंगे, अगर बुरा करेंगे तो मीडिया क्रिटिसिज्म करेगा। तो मेरे ख्याल में इफ्तिखार अहमद, फैसल शाह, आसिफ अली, इवन अब हैदर अली और शान मसूद को भी बैटिंग का मौका मिलना चाहिए ताकि पता चले वो कितने पानी में है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया अब्दुल माजिद भट्टी, आपने हमें वक्त दिया। नेशनल स्टेडियम कराची से सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट अब्दुल माजिद भट्टी मौजूद थे और कह रहे थे कि आज तो 4 बजे से लोगों ने आना शुरू कर दिया, हालांकि टॉस 7 बजे होगा और मैच 7:30 बजे शुरू होगा। इसके साथ ही आज की ये एक्सप्रेस स्पोर्ट्स पेज की एपिसोड अपने इख्तिताम को पहुंची। इंशाअल्लाह अगर जिंदगी ने वफा की तो अगले शो में फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। मिर्जा इकबाल बेग और एक्सप्रेस न्यूज की पूरी प्रोडक्शन टीम को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।